नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 29 जनवरी शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शनिवार 30 जनवरी को माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। आज ही के दिन भारत के तेज गेंदबाज इरफान पठान 2006 में टेस्ट क्रिकेट में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। फसल बीमा राशि में हेराफेरी करने के मामले में महिदपुर की सेवा सहकारी संस्था के प्रबंधक को कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50,000 का अर्थदंड भी किया है। कालू सिंह मोहन सिंह सूंधिया ने 25 नवंबर 2014 को पुलिस थाना राघवी में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कासून तहसील महिदपुर के प्रबंधक आरोपी ईश्वर सिंह परिहार ने सोयाबीन फसल वर्ष 2013 की बीमा राशि के वितरण में गंभीर अनियमितता की है। इसको लेकर जांच के संबंध में विधायक महिदपुर ने तत्कालीन कलेक्टर को लिखित आवेदन भी दिया है, जिसके बाद एम.के. माथुर प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित उज्जैन को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। माथुर ने फसल बीमा 2013 के हितग्राही सदस्यों की प्राप्त क्लेम राशि के संबंध में जांच की तो पाया कि प्रबंधक आरोपी ईश्वर ने फसल बीमा 2013 के अंतर्गत करीब 36 किसानों की राशि क्लेम कर राशि प्राप्त की, लेकिन उनकी राशि उनके खाते में जमा नहीं कराते हुए कम राशि उनके खाते में जमा की। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी ईश्वर ने दस्तावेजों में सफेद स्याही लगाकर काट छांट और हेराफेरी की है, जिसके चलते ईश्वर सिंह के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजना के तर्कों से सहमत होकर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ की कोर्ट ने आरोपी ईश्वर सिंह को 5 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए का अर्थदंड किया। प्रकरण में पैरवी एजीपी अजय वर्मा ने की। प्रेम प्रसंग के चलते नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला की महज 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद प्रेम संबंध के बारे में पता लगने पर ससुराल वालों ने उसे मायके छोड़ दिया था। मायके में ही महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। घटिया के तुलाहेड़ा में रहने वाली 22 वर्षीय जयापति श्रवण सिंह राजपूत ने गुरुवार शाम को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद महिला के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां नायब तहसीलदार की मौजूदगी में पैनल पीएम किया गया। पैनल पीएम के बाद महिला के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतका की 22 नवंबर को कागदी कराड़िया में शादी हुई थी। शादी के बाद प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलने पर ससुराल वालों ने उसे मायके छोड़ दिया था। तब से वह मायके में ही रह रही थी। घटिया क्षेत्र में जयापति श्रवण सिंह है, राजपूत जाति की है, 22 वर्ष की है और निवासी कागदी कराड़िया है। और जो मायका इनका तुलाहेड़ा था, मायके में ही इन्होंने रस्सी का फंदा लगाकर प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, जिसका मैं पंचायतनामा बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर कायथा ब्लॉक में युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महंगाई को कम करने एवं डीजल पेट्रोल के दामों पर नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन में तराना विधायक महेश परमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के अनुसार देश में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल के दामों पर मध्य प्रदेश में ही कर लगाया जा रहा है, जिसे कम कर डीजल पेट्रोल के दामों को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही महंगाई पर लगाम लगाई जा सकती है। कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद, हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई बढ़ रही है, जिसके कारण आम जन के ऊपर आर्थिक मार पड़ने के कारण उनको परिवार के पालन पोषण जीवन यापन करने में मुश्किल हो रही है। इस परिस्थिति में मूल्य वृद्धि करना जनहित में नहीं है। नागदा के मंडी थाना प्रभारी द्वारा वकीलों से अभद्रता किए जाने से नाराज खासस्रोत अभिभाषक संघ गुरुवार को काम से विरत रहा। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अभिभाषकों का कहना है कि जब तक मंडी थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे हड़ताल जारी रखेंगे। नागदा अभिभाषक संघ की हमारी सदस्य माधुरी रघुवंशी और अभिभाषक संघ के सदस्य नागदा अभिभाषक संघ के सदस्य नितिन जैन के साथ जब वो अपना जो है फरियाद लेकर के थाने में गए थे, पुलिस थाना नागदा में, तब वहाँ के डीआई साहब द्वारा
उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और अमानवीय व्यवहार किया गया। उसके विरोध में खातरों का युवा संघ ने आज उचित कार्रवाई करने के लिए उनकी मांग के समर्थन में आज ज्ञापन प्रस्तुत किया। और वास्तव में जो घटना उनके साथ हुई है वो निंदनीय है। खातरों का युवा संघ उसकी निंदा करता है। उनके विरुद्ध दोषियों के विरुद्ध जिनने भी ये कृत्य किया है उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई प्रशासन करे। इस नाम का ज्ञापन कलेक्टर साहब के नाम आज अनुग्रह देगा महोदय को सौंपा गया। उज्जैन में पिछले 5 दिनों से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त का मानना है कि उत्तर भारत के राज्यों में बर्फबारी के कारण वहां से चलने वाली सर्द हवाओं ने उज्जैन में गलन बढ़ा दी है। दिन में कड़ी धूप से जहां लोगों को ठंड से राहत मिलती है, वहीं शाम होते ही गलन भरी ठंड और शीतलहर से लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। ठंड के चलते लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जाते हैं। हालांकि दिन में भी चल रही सर्द हवाओं से लोगों में सिरहन पैदा होती है। 25 व 26 जनवरी की रात अब तक की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड की गई है। इस रात को पारा अपने न्यूनतम स्तर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर रहा। बीती रात यानी 28 जनवरी को 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिन का तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।